अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, किसी भी ज़बान में जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाले अल्फाज मजमूए की शक्ल में होते हैं। इन्हीं अल्फाज को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोर्ड पर मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम बोर्ड पर नंबर वाइज लिख दिए गए हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन कहते हैं इस्म को, और इस्म कहते हैं किसी शख्स का या किसी चीज़ का या किसी शहर का मखसूस नाम हो। जैसे खुर्शीद इज़ अ टीचर, खुर्शीद एक उस्ताद है। तो इस मिसाल में यह खुर्शीद क्या हुआ? नाउन। क्यों? क्योंकि ये किसी का मखसूस नाम है। जब खुर्शीद बोला जाएगा तो खुर्शीद के बोलने की वजह से कोई दूसरा शख्स मुराद नहीं होगा, बल्कि खुर्शीद जिसका नाम है वही मुराद लिया जाएगा। प्रोनाउन कहते हैं ज़मीर को। बोलने वाला, गुफ्तगू करने वाला कभी कभी नाउन को इस्तेमाल ना करके ज़मीर का सहारा लेता है। जैसे ऊपर की मिसाल में है खुर्शीद इज़ अ टीचर, खुर्शीद एक उस्ताद है, लेकिन बोलने वाला उसका नाम नहीं लेना चाहता बल्कि ज़मीर का सहारा लेना चाहता है। तो वो कहेगा ही इज़ अ टीचर, वो एक उस्ताद है। तो ही यहाँ पे क्या बनेगा? प्रोनाउन, जिसको कहते हैं उर्दू में ज़मीर। मुज़क्कर के लिए ही आता है, मुअन्नस के लिए शी आता है, गैर जानदार के लिए इट आता है। इसकी एक अलग तफसील है। एडजेक्टिव कहते हैं सिफत को, जो अल्फाज किसी इस्म या ज़मीर की खुसूसियात को बयान करे। मिसाल देखिए, दी ब्लैक हॉर्स, काला घोड़ा। तो ये लफ्ज़ ब्लैक जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि ये घोड़े की रंगत को बतला रहा है कि घोड़ा कैसा है? काला है। यहाँ पे आप कोई भी सिफत लगा सकते हैं। तो जो किसी इस्म की या ज़मीर की खुसूसियात को और उसकी सिफत को बयान करे, क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। वर्ब कहते हैं फ़ेल को। वर्ब कहते हैं फ़ेल को, जिस लफ्ज़ के ज़रिए किसी शख्स, जगह या चीज़ के बारे में बोला जाता है। जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? फ़ेल, यानी कि वर्ब। मिसाल देखिए, शी रीड्स, वो पढ़ती है। तो रीड्स यहाँ पे क्या कहलाएगा? फ़ेल। फ़ेल की भी बहुत सी किस्में हैं, तफसील बाद में आएगी। एडवर्ब, फ़ेल मुताल्लिक किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जो किसी फ़ेल, सिफत या दूसरे फ़ेल मुताल्लिक में कुछ बात या कुछ नई बात जोड़ देता है। जो जिसके बारे में जोड़ा जाता है उसमें ताकीद पैदा हो जाती है। जैसे देखिए, दी फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, फूल है बहुत खूबसूरत। तो वेरी का इस्तेमाल करके फूल की खूबसूरती में ज़्यादती की जा रही है। तो वेरी यहाँ पे क्या कहलाएगा? एडवर्ब। क्यों? क्योंकि फूल की जो खूबसूरती है उसमें इजाफा किससे हो रहा है? वेरी से हो रहा है। और यह वेरी यहाँ पे क्या कहलाएगा? एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं? जो किसी फ़ेल या सिफत या दूसरे फ़ेल मुताल्लिक में एक नई बात जोड़ देता है। प्रीपोजिशन, हरफ़े जार कहते हैं। जैसे अरबी में है, मिन है, इला है, अला है, फ़ी है। तो हरफ़े जार जो लफ्ज़ किसी इस्म या ज़मीर से पहले इस्तेमाल हो और इस्तेमाल होकर उसका ताल्लुक़ किसी दूसरे इस्म या ज़मीर से ज़ाहिर करे, तो उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। देखिए, द बुक इज़ ऑन द टेबल,
किताब है पर टेबल, यानी किताब टेबल के ऊपर है। अब बुक का ताल्लुक टेबल से हो गया, बुक का ताल्लुक टेबल से हो गया, या यूं समझिए कि टेबल का ताल्लुक बुक से हो गया। तो प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? जो लफ्ज़ किसी इस्म या ज़मीर से पहले इस्तेमाल होकर उसका ताल्लुक किसी दूसरी इस्म या ज़मीर से ज़ाहिर कर दे, एक राब्ता पैदा कर दे, तो उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। ये देखिए लिखा हुआ है कंजक्शन, हुरूफ़े अत्फ़, हुरूफ़े अत्फ़। हुरूफ़े अत्फ़ कहते हैं वो लफ्ज़ जो दो अल्फाज या दो जुमलों को आपस में जोड़ देता है। मिसाल देखिए, रहमान एंड रहीम, रहमान और रहीम, यानी कि रहमान भी और रहीम भी। रहमान और रहीम आर कज़िन, दोनों भाई भाई हैं। रहीम का ताल्लुक़ रहमान से है और रहमान का ताल्लुक़ रहीम से है। ये दोनों क्या है? आपस में भाई भाई हैं, एक ताल्लुक़ पैदा कर रहा है ना, हुरूफ़े अत्फ़ है। तो एक वर्ड ये हुआ, दूसरा वर्ड ये हुआ, इन दोनों वर्ड को एंड एक साथ जोड़ दे रहा है, एक साथ जोड़ दे रहा है, यानी कि रहमान रहीम का भाई है और रहीम रहमान का भाई है। और ये चीज़ किससे पैदा हो रही है? एंड से। और एंड को क्या कहते हैं? कंजक्शन, हरफ़े अत्फ़। अब बात करते हैं इंटरजक्शन की। इसको कहते हैं हुरूफ़े ताज्जुब। हुरूफ़े ताज्जुब वो अल्फाज जिनका इस्तेमाल दिल में एकदम उठने वाले ख़यालात, ख्वाहिशात और एहसासात को ज़ाहिर करने के लिए कहा जाता है। जैसे आप कहीं कुर्सी लगाए बैठे हो सड़क के किनारे, कोई शख्स जा रहा हो पैदल हो या गाड़ी से, वो बेचारा अचानक गिर पड़े और उसे चोट लग जाए और आपके दिल में भी तकलीफ़ पैदा हो, दर्द एहसास हो, तो आपके ज़बान से जब निकलेगा कोई लफ्ज़ निकलेगा तो उस लफ्ज़ को क्या कहेंगे? इंटरजक्शन। जैसे कि आप कहें हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह, तो इसको कहते हैं हुरूफ़े ताज्जुब। मिसाल इसकी दी हुई है, ओह माय गॉड, हाय मेरे अल्लाह, ओह माय गॉड, हाय मेरे अल्लाह। तो ये ओ यहाँ पे क्या कहलाएगा? इंटरजक्शन। दोस्तों, ये नाम रहे पार्ट्स ऑफ स्पीच के और यह मिसालें रहीं उसकी, लेकिन नाउन्स की अलग तफसील आती है, प्रोनाउंस की भी अलग तफसील आती है। इसी तरीके से एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजक्शन है, इनकी अलग अलग तफसीलें आती हैं। वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह इन तमाम पे गुफ्तगू की जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मश्क को जारी रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।